अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए होंगे। अनदर वीडियो लेके आपके साथ मौजूद हूँ। अच्छा, आज बात करते हैं तुर्की के अंदर जो बंदा अरेस्ट होता है, जो बंदा गिरफ्तार होता है, उसको कैसे रिलीफ दिलवाया जा सकता है और कौन कौन से लोगों को रिलीफ मिल सकता है और कौन कौन से लोगों को रिलीफ नहीं मिल सकता। उसके बाद जो कैंप में फंसे होते हैं, उनको कैंप से कैसे निकलवाया जा सकता है और उनको कैंप से क्या जल्दी डिपोर्ट करवाया जा सकता है, फिल फोर डिपोर्ट करवाया जा सकता है, या फिर जो कैंप वाले हैं वो अपनी पॉलिसी के मुताबिक उनको अपने टाइम के ऊपर उनको डिपोर्ट करते हैं। इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों को गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूला करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बाबरी ट्रैवल इन्फो फैमिली का हिस्सा बने और अपने दोस्तों के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर किया करें। तो करते हैं अपने टॉपिक का आगाज। सबसे पहले आपने ये पॉइंट नोट करने हैं और वीडियो को एंड तक आपने गौर से सुनना है। बहुत से दोस्त वीडियो आधी सुनते हैं, आधे पॉइंट मिस कर देते हैं या फिर स्किप करके आगे चले जाते हैं, जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है। आपने सिर्फ पॉइंट को नोट करना है और आपने उन पॉइंट को माइंड में रखना है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं वीज़ा। अगर आपके पास वीज़ा है, तुर्की का आप वीज़ा लेके गए हैं, विज़िट वीज़ा लेके गए हैं, किसी किस्म का आप वीज़ा लेके गए हैं, तो आपने ये चीज़ रखना है कि अगर आप तुर्की का वीज़ा आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप है, आपके पास पासपोर्ट मौजूद है, आपने टीआरसी अप्लाई किया हुआ है, जो रेजिडेंट है तुर्की का वो अप्लाई किया हुआ है, लेकिन वो आपकी रिजेक्शन हो रही है, आपकी वो अप्रूवल नहीं हो रही, लेकिन आपका जो वीज़ा है वो एक्सपायर होता जा रहा है हर आने वाले दिन के साथ। वो एक्सपायरी डेट जो है वो बढ़ती जा रही है, ऊपर जाया जा रहा है, लेकिन आपका जो टीआरसी है आपका वो अप्रूवल नहीं हो रहा है, या आप किसी भी काम के कह लें कि आप किसी काम की वजह से या किसी मतलब अ, और सूरत हाल की वजह से आप वहाँ पर आपको मज़ीद स्टे एक्सटेंड करना पड़ रहा है। तो आपने क्या करना है कि आपके ऊपर, अगर आपको उस इस बिना के ऊपर कि आपका वीज़ा भी है, आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, अगर वीज़ा आपका आज का वीज़ा है, कल एक्सपायर हो जाता है, अगर कल आपको पुलिस पकड़ लेती है, तो उनकी नज़र में आप गैर कानूनी हो चुके हैं। ये किसी भी कंट्री का एक मतलब कानून है। इसमें ये नहीं है कि आप मतलब 5 7 दिन, 1 हफ़्ता, 10 दिन तक भी आप स्टे करते हैं। ये नॉर्मली हर एक बंदे को पता है कि कैसे मतलब बंदा गैर कानूनी हो जाता है, क्योंकि वीज़ा डेट एक्सपायर हो जाती है। अगर आप तुर्की का विज़िट वीज़ा 1 हफ़्ते का लेते हैं, तो 7 में से 8वें दिन जो है वो आपका एक्सपायर हो जाता है। 15 दिन का लेते हैं तो जो 16वां दिन होगा वो एक्सपायर हो जाएगा। अगर 1 मंथ का लेते हैं तो 30 दिन के बाद जो 1 दिन ऊपर जाएगा वो आपका एक्सपायर हो जाता है, ठीक है? अभी आपको जैसे पता है टीआरसी अप्रूवल नहीं हो रही और बहुत से लोग जो हैं वहाँ यहाँ से जो तुर्की जा रहे हैं, विज़िट वीज़े पे जा रहे हैं, वहाँ पर टीआरसी ट्राई करते तो हैं, पता उनको भी है, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं, ट्राई करने में कोई हर्ज भी नहीं है। आपको ट्राई करनी चाहिए, क्या पता आपका लक लग जाए। ये नहीं है कि मतलब 100% जो है वो अप्रूवल नहीं हो रही, कुछ परसेंट अप्रूवल हो भी रही है, कुछ बेसिस के ऊपर हो रही है, लेकिन आप जो भी विज़िट जाता है, अगर वो अप्रूवल अप्लाई करता है, तो उसकी अप्रूवल हो जाती है, तो ये गुड लक है। लेकिन अगर आपकी अप्रूवल नहीं हुई, आपके पास वो लेटर मौजूद है जिसके ऊपर आपने अपना टीआरसी जो है वो अप्रूवल करवाई थी, आपने सबमिट करवाई थी, लेकिन वो आपकी 1 महीना हो गया, 1 महीने का टाइम होता है नॉर्मली, 1 महीना हो गया आपको वो टीआरसी जो है वो नहीं मिली, ठीक है ना? फिर आप क्या, अगर आप अरेस्ट हो जाते हैं तो क्या आपको लॉयर करना चाहिए? जी बिल्कुल, आपको उस बिना के ऊपर लॉयर करना चाहिए। आप लॉयर करें और लॉयर को बोलें कि मेरे पास ये जो है वो एविडेंस मौजूद है, मेरे पास वीज़ा है, वीज़ा उसके बाद मैंने टीआरसी अप्लाई किया हुआ था, और जो एक ऐसा कोई आपने एविडेंस जो है वो बीच में रखना है, जो आपको मतलब आपके केस को मजबूत करे कि मेरी मतलब इधर मज़ीद एक्सटेंड करने की या इधर मज़ीद स्टे करने की जो वजह है, वो आपने बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है, ताकि आपको मतलब जो आपका केस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। उस बिना के ऊपर आप लॉयर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जो जस्ट इन जस्ट ये होता है कि मतलब 2 दिन का आपने स्टे लिया हुआ है, ठीक है ना? आपने आपका वीज़ा किसी और कंट्री का है, ठीक है? आपने स्टे लिया हुआ है तुर्की का, आपने तुर्क एयरलाइन के ज़रिए जो है वो तुर्क एयरलाइन की हुई है, लेकिन आपने 3 दिन का स्टे किया जी, इस्तांबुल में मुझे 3 दिन स्टे चाहिए।
आप वहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है ना? आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन आप दोबारा जो है आपका 3 दिन का जो है वो टाइम खत्म हो जाता है, तो आप क्या होते हैं, आपका वो वीज़ा नहीं होता, आपका जस्ट स्टे होता है कि मतलब आप तुर्की में आए हैं सिर्फ़ इसलिए कि आपने कुछ टाइम का यहाँ पर स्टे एक्सटेंड किया, ठीक है ना? स्टे किया है जिसके बाद आपने आगे किसी और कंट्री में जाना है। तो अब जैसे ही 3 दिन का टाइम आपका गुज़रेगा, जिस फ्लाइट में आपकी फ्लाइट अगली कंट्री की थी, वो फ्लाइट जैसे ही मिस होगी, तो आपका ऑटोमैटिकली जो अ, वीज़ा होगा, जो स्टे होगा, वो गैर कानूनी करार दिया जाएगा, ठीक है? उसके ऊपर उस बेस के ऊपर जो है, आप वकील तो कर सकते हैं, लेकिन वो वकील आपको केस आपका इतना स्ट्रॉन्गली दायर कर सकता है या नहीं कर सकता, ये वक़्त बताएगा। क्योंकि अगर आप बहुत सी कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस उसमें रखते हैं कि किस वजह से मतलब आप मतलब आपने मिस कर दिया है, आपने फ्लाइट मिस कर दी या आप क्यों यहाँ पर जो है रुक गए हैं, तो उसकी बिना के ऊपर आपको अगर आप अरेस्ट हुए हैं, आप किसी पुलिस मरकज़ में हैं, जेल में हैं, कैंप में हैं, तो फिर आपको रिलीफ़ शायद तकरीबन 80 टू 20% इसमें आपको मार्जिन है, ठीक है ना? लेकिन जो वीज़ा एक्सपायर होता है, उसमें आपको 80% रिलीफ़ मिल सकता है, लेकिन जो 20% है, वो मुश्किल है। लेकिन 80% जो आप वीज़ा बेसिस के ऊपर गए हुए हैं, तो आपको रिलीफ़ मिल सकता है उस बिना के ऊपर। उसके बाद आ जाते हैं, बात करते हैं जो गैर कानूनी होते हैं, ठीक है? गैर कानूनी मीन्स कि जो इल्लीगल गए हुए हैं, मतलब चाहे वो आप 10 साल से वहाँ हैं या 15 साल से वहाँ हैं, लेकिन आप गए ही टोटली इल्लीगल हैं, ठीक है? इल्लीगल गए हैं, आप जाकर मतलब डेंकी लगा के गए हैं, बॉर्डर क्रॉस करके गए हैं, आप वहाँ पर पकड़े जाते हैं, तो क्या आपका केस जो है वो वकील लड़ सकता है? तो इसके ऊपर बात करते हैं। भाई एक चीज़ है, आप गए ही गैर कानूनी, ना आपके पास कोई प्रूफ़ है, आप किस कंट्री के हैं, आपका नामी ज़ुबानी जो प्रूफ़ होता है कि मैं जी इस कंट्री का हूँ, ठीक है? उसके बाद आपके पास ना आईडी कार्ड है, ना पासपोर्ट है, ना कुछ भी है। आप ना तो वीज़े के ऊपर गए हैं, बाई एयर वीज़ा लग चलो एक होता है वीज़ा लगवा के आना, उसके बाद वहाँ पर गैर कानूनी हो जाना, वो अलग बात होती है। लेकिन आप जब टोटली रॉन्ग गए हैं, टोटली मतलब गैर कानूनी गए हैं, तो उसके ऊपर कोई भी वकील आपका मुकदमा हाँ, लड़ने की हामी तो बढ़ सकता है पैसे बटोरने के लिए, लेकिन कोई वकील आपका ये केस जीत के आपको रिलीफ़ नहीं दिलवा सकता, ठीक है ना? जो गैर कानूनी डेंकी लगा के गए हैं, उनके लिए लॉयर करने का कोई भी जवाज़ नहीं है, ठीक है? ना वो उनका कोई लॉयर मुकदमा लड़ सकता है, ना उधर का कोई जज जो भी हो, वो मुकदमा नहीं लड़ सकता। उसके बाद आ जाते हैं डिपोर्टिंग करना, ठीक है? कि कौन-कौन से लोग जो है किन लोगों को हम जो कैंप में होते हैं, क्या उनको हम अपनी मर्ज़ी से डिपोर्ट करवा सकते हैं? यानी कि हम बोले कि हमारा जो रिश्तेदार है, हमारा जो दोस्त वगैरह है या कुछ भी लगता है, हम उसको जल्दी डिपोर्ट करवाना चाहते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई भी बंदा अगर कैंप में है, कैंप में चला गया है, वो प्रोसेसिंग के अंदर उसका काम स्टार्ट हो चुका है, जो प्रोसीजर चलेगा, उसी के बेसिस के ऊपर उसको डिपोर्ट वो करेंगे। हाँ, वो 1 महीने के अंदर करते हैं, हाँ, वो 2 महीने के अंदर करते हैं, हाँ, वो 3 महीने के अंदर करते हैं या 6 महीने के अंदर करते हैं या 9 महीने के बाद करते हैं या साल बाद करते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन लॉयर जो करते हैं, वो यही है, लॉयर करने का मेरे हिसाब से ख़्याल से आप वो लोग सोचा करें कि जिनका बंदा प्रॉपर जो है वीज़े के ऊपर गया हुआ है, तो वो लॉयर करें और एविडेंस के साथ अपना स्ट्रॉन्ग केस जो है वो बनाकर, कोई ऐसा जवाब बनाकर अगर मतलब वो केस लड़ेंगे, तो ज़रूर उनको रिलीफ़ मिलेगा। और ये चीज़ें होती हैं कि मतलब बहुत से हमारे पाकिस्तानी बहुत से कॉन्टेक्ट्स जो है, वो मेरे पास भी आते हैं कि भाई हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, मेरा कज़न है, ऐसा कुछ होता है, हस्बैंड है, फियोंसी है, कि मतलब वो वहाँ पर पकड़े गए हैं, उनका हम केस दायर करने जा रहे हैं, वकील कहता है उधर हमें बंदे मिलते हैं, जो उस रूममेट हैं या मतलब आस-पास के लोग हैं या मतलब उधर हमारे जानने वाले, वो कहते हैं भाई लॉयर कर लो, तो लॉयर करने के बाद क्या होगा, आपको रिलीफ़ मिल जाएगा, आपके बंदे को जल्दी डिपोर्ट करवा दिया जाएगा, आपके बंदे को वो वहाँ से मतलब कैंप से निकलवा कर आज़ादी दिलवा दी जाएगी। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो बंदे वीज़े के ऊपर हैं, वो अपना केस दायर करें, उस बिना के ऊपर कि उनका कोई फैमिली मेंबर वहाँ पर मौजूद है या फिर इस बेसिस के ऊपर कि उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न है, स्ट्रॉन्ग उनके पास एविडेंस है और स्ट्रॉन्ग कुछ ऐसा जो कह लें कि
कोई बहुत स्ट्रॉन्ग जो है रीज़न हो कि वहाँ पर मुझे अवस्टे होना पड़ा, जिसकी बिना के ऊपर मैं ये केस दायर कर रहा हूँ, और वो के वकील जो है, वो लॉयर जो है, वो आपको रिलीफ दिलवा सकता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड लक, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और दोस्तों के साथ भी इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करना। और अगर आपको किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी टॉपिक के ऊपर चाहिए, तो वो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में या हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ पर मैसेज करके बता दें कि हम उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाया करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड लक, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।